ब्लैक कॉफी। ये सबसे बड़ा फैक्टर है। नहीं, आपको वो पता बेकार है, वो मत लो। नहीं। एंड अब आते हैं इसकी डाइट प्लान पे। आप भाई का तो आपने वेट लॉस जर्नी सुन ली है, आपको पता चल गया कि ये भाई ने क्या क्या पापड़ बेले हैं, क्या क्या मेहनत करी है। बट सीरियसली उसने काफी मेहनत करी है एंड ही नाउ हैज चेंज्ड अ लॉट, लाइक द वे ही नाउ लुक्स। अब दूसरी शख्सियत जिसने वेट लॉस करा है वो है नेहा। तो अब बारी है नेहा जी की शेयर करने की। नेहा ने क्या किया है? नेहा के अलग तरीके हैं। मन्नू का अलग तरीका था, आपने सुना कि उसने बड़ा ही रिग्रेस वर्कआउट भी किया है, सब कुछ करा है। तो नेहा से जानेंगे कि नेहा ने जिम ज्वाइन करी है, क्या नेहा ने भागना शुरू करा है, क्या किसने क्या करा है। सो ओवर टू नेहा जी। तो ऐसे ना बोलो आप, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स नॉट लाइक कि मैंने कुछ बहुत ज़्यादा करा है। यू नो, आई वॉन्टेड टू शेयर दिस वेट जर्नी विद यू, बट ऑनेस्टली मैं ना इसलिए थोड़ा सा हेजिटेट कर रही थी क्योंकि मुझे लगता है कि बाय नो वे आई एम एन एक्सपर्ट। आई एम नॉट समबडी who knows a lot about weight loss के बारे में। I'll explain it to you in a very very simple सरल मेथड जो मैंने करा, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था एंड इट्स नॉट एन एक्सक्यूज। ऑनेस्टली मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं घर से निकल के जाऊँ एंड रिलीजियसली कुछ फॉलो करूँ, बी इट जिम ज्वाइन करना, वॉक, या फिर ब्रिस्क वॉकिंग करना, या फिर कुछ भी। जितना टाइम होता है ब्रेक में ऑफिस में होता है, या फिर कुछ बहुत ही आसान तरीकों से मैं घर पे कर पाऊँ जो मैं खाने पीने में चेंज करके लाऊं। आफ्टर आर्या वाज बोर्न आई पुट ऑन लॉट ऑफ वेट, क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि आप बहुत पतले थे। हाँ, और मुझे वो खाता पीता लगता नहीं था। हाँ, वो मुझे फोटो लगा डालेंगे, जितना मर्जी खा लूं, मैं पतली ही रहती थी। हाँ। वील पुट डाउन द फोटोज टू। मैं ना बे टाइम खाती थी, मैं बिना सोचे समझे मीठा खाती थी। मीठा वॉज माई बिगेस्ट कमजोरी। मुझे मीठा बहुत ज्यादा क्रेविंग है। ये जो आप देख रहे हो ब्लैक कॉफी, this has been a life changer thing for me, like it's completely changed the whole game for me. तो and I would say कि ये सारी changes ना मेरे जो कैमरे के अभी उस तरफ है ना, he has actually helped me with doing this in a very simple way, and जस ने मेरे को बहुत ज़्यादा गाइड करा है इस मामले में, क्योंकि ना जस को वरदान है भगवान से कि जस का ना वेट कभी बढ़ेगा और ना जस का वेट कभी घटेगा। जस इज लाइक ऑन द स्टेडी लाइन, जहाँ पे ग्राफ की, जहाँ पे जस कभी ऊपर नीचे नहीं होता वेट के। मैं आपको इसकी 20 साल पहले की भी फोटो दिखा दूंगी और अभी की भी दिखाऊंगी, आप कहोगे जस हैज नॉट चेंज्ड अ बिट। And he has the same shirts already. पहले एक जैकेट जो मैंने फोटो में देखी है वो भी अभी तक डैडा के पास है। तो आई वाज वेरी फ्रस्ट्रेटेड एंड आई यूज्ड टू बी लाइक कि मेरे पास टाइम तो है नहीं। मैंने एक बार पैसे भी भरे योगा ज्वाइन करने के, एंड आई एंडेड अप वेस्टिंग दैट मनी। आई ऑल्सो स्पेंट लाइक वंस मैंने मेंबरशिप ली जिम की कि मैं करूंगी व्हेन आर्या वाज जस्ट बोर्न विद इन अ ईयर, वो भी मैं नहीं कर पाई एंड मैं स्टिल जाने के लिए कमिटमेंट नहीं दे पा रही थी। तो मैंने फिर फाइनली ना like one day I finally thought there has to be something changed in my daily routine जिससे मैं change लाऊं, and because of such a busy routine of a full-time job and working at home and being a mom, on weekends you don't have time for yourself. सो मैं ना खड़ा खड़ा थक गया था यार, तो मैंने कहा यार ये तो गलत हो रहा है, मेरी फालतू में एक्सरसाइज हो रही है, पतले तो होना नहीं हमने। तो मैंने कहा नेहा थोड़ी देर रुक जा, मैं बैठ जाऊँ। नहीं है तुम्हें पतले होने की। नेहा का ना सबको पता है ये बात कि शुगर से बंदा मोटा होता है, लेकिन सबसे मुश्किल है शुगर छोड़ना। हमने कोई खास, कहते हैं अपना जो है ना, मन्नू ने तो अपनी जिंदगी बदली है एफर्ट करके, हमने खास एफर्ट नहीं करा, सिर्फ हमने चेंजेस करे हैं। वो उसमें से नेहा के लिए सबसे बड़ा चेंज था शुगर। और ये शुगर किसी और चीज में ज्यादा नहीं खाती थी, सिर्फ इसको सुबह मीठी कॉफी पसंद थी। मीठी चाय या मीठी कॉफी मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी। लाइक मैं कपकेक्स खाती थी बिना सोचे, मैं डोनट्स खाती थी। लाइक हमारे यहाँ जो बेकिंग आनी ऑफिस में मैंने खानी ही खानी। सो एनीथिंग दैट इज एडेड शुगर, रिफाइंड शुगर, जो आप अपने हाथ से कच्ची शुगर डालते हो ना, वो तो कम्प्लीटली जहर है वो तो। हाँ, वो तो बहुत बड़ी गलती है लाइफ में, जो आप इवेंचुअली आपको पता लगेगा। शायद आप यंग हो अभी, शायद ना लगे आपकी बॉडी को, जो मेरा भी ऐसे ही था, बट इवेंचुअली इट विल रियली इम्पैक्ट यू एंड इट इज वेरी टफ टू रिड्यूस। हम जब कॉफी पीते थे पहले हम क्रीम भी डालते थे, 2% क्रीम मिलती थी, कॉस्को से लाते थे, क्रीम एंड शुगर डालते थे। मैं सिर्फ क्रीम डालता था, शुगर मैंने निकाली पहले। मैं कहती थी कि मैं रह नहीं सकती बिना मीठी कॉफी पिए, मुझे स्वाद ही नहीं आता। कॉफी में से पहले शुगर आउट करी, सिर्फ क्रीम रखी, क्रीम कम करनी शुरू करी, फिर धीरे धीरे क्रीम भी आउट करी, फिर ऐसी आदत डाली कि
भूख लगे ना, जब हमने बीच में कुछ नहीं खाना, फिर अब आपको डाइट प्लान बताएगी नेहा कि अब हम पहले तो हमने शुगर आउट कर दी, कोई डोनट नहीं, कोई कुछ नहीं, कभी कभार हमने लिए हैं, केक भी खाया है स्लाइस हफ्ते में एक नहीं, आधी आप बारी। देखते होगे कि हमने हमारी डाइट ऐसी है। आप अगर आप हमें बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हो तो आप देखते होगे हम कुछ भी ऐसा नहीं है कि वेरी स्ट्रिक्ट डाइट है हमारी। जैसे हफ्ते में एक दिन हम जरूर थोड़ा जायका लेते हैं, थोड़ा सा डेलिकेसी, स्पेशल ट्रीट्स लेते हैं। एंड अब आते हैं इसकी डाइट प्लान पे, और डाइट प्लान आप सुनना कि ये दिन में हम क्या खाते हैं। तो गाइस सबसे पहले ना सुबह तो पहले मैं उठ के पानी पीती हूँ, ठीक है। जो मैं रसोई में काम करते करते ही साथ साथ सुबह मेरे मॉर्निंग रूटीन में आप देखोगे, जैसे मैं काम करती हूँ, आके अपना लंच ब्रेकफास्ट सब पैक करती हूँ, तो तब मैं अपना पानी बनाती हूँ सुबह, जो मैं खाली पेट पीती हूँ सुबह। और वो मेरा पानी होता है चिया सीड्स वाटर। मैं रात को 1 चम्मच उसको भिगो के रख देती हूँ, सुबह उसका मतलब पानी में भिगो के 1 ग्लास ऑफ वाटर में ढक के रख देती हूँ, और फिर उसके बाद सुबह उठ के उसको ल्यूक वार्म थोड़ा सा गर्म कर लेती हूँ और पी जाती हूँ। तो जो सेकेंड टाइप की ड्रिंक है वो है हनी एंड लेमन। ये देखो, तो बस पानी डालो गरम, जो तीसरी टाइप की ड्रिंक है वो है एप्पल सीडर विनेगर विद वाटर। फिर मैं आती हूँ नाश्ते पे। तो नाश्ता होता है मेरा अबाउट 8 o'clock से 8:30 के बीच में, एंड दैट यूजुअली इंक्लूड्स माय ब्लैक कॉफी जो मैं घर से लेके जाती हूँ। उसके साथ होता है 1 बॉइल्ड एग एंड नट्स आप कोई भी अपनी मर्जी के आप लेके जा सकते हो। वी इंक्लूड नट्स इन टर्म्स ऑफ पिस्ताशियो, वॉलनट, आलमंड एंड काजू, ठीक है। तो आप ये सारे, और साथ में पंपकिन सीड्स थोड़े से। तो मैं जो बादाम होते हैं वो रात को भिगो के रख देती हूँ। तो 5 बादाम होते हैं, 5 से 6 बादाम वो कर लेती हूँ, 5 पिस्ता, 5 काजू एंड पंपकिन सीड्स, एंड दैट्स इट। इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट इज देयर इज नो ब्रेड, देयर इज नो ब्रेड। तो नीदर उसमें आते हैं- ब्राउन व्हाइट कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। अगर आपको भूख लगती है स्टार्टिंग में, जब आप ये डाइट फॉलो करो, ईट फ्रूट्स। फ्रूट बहुत अच्छी चीज है। पंपकिन सीड्स आप रख सकते हो थोड़े से, यू कैन हैव दोज। तो आप बनाना लेके जा सकते हो, एप्पल लेके जा सकते हो, कुछ भी ऐसा फ्रूट लेके जा सकते हो। तो लंच पे आ जाते हैं। लंच का क्या हिसाब है नया? तो लंच में क्या, लंच के कितने बीच बजे? में लंच के बीच में मैं अराउंड 10 साढ़े 10 बजे आई हैव योगर्ट, फ्लेवर्ड योगर्ट लेके जाती हूँ मैं, विच इज 0% नो एडेड शुगर। वो मैं खाती हूँ पहले 10 साढ़े 10 बजे जब मुझे बहुत भूख लगती है। और उसमें मैं ग्रैनुला वगैरह बार, छोटे छोटे से ग्रैनुला बार, बाई छोटे छोटे बिट्स ऑफ ग्रैनुला बार डाल के, दही उसमें डाल के मैं खा लेती हूँ। ये है जस का प्लेन योगर्ट 0%। तो ये जस का योगर्ट है विद 1 एप्पल, जैसे कोई भी फ्रूट आप खाना चाहते हो। 12 बजे एग्जैक्ट लंच करती हूँ। लाइक देयर इज नो कार्ब्स इन माय लंच एट ऑल। मैं क्या लेके जाती हूँ, हमेशा लेफ्ट ओवर होता है हमारा एक रात पहले का जो हम कुक करते हैं शाम को। ईदर इट इज लेंटिल्स विच इज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन, रेड किडनी बीन्स, या जो राजमा होते हैं या छोले होते हैं, कोई भी सब्जी जो बचती है, इवन लाइक गोभी आलू या पालक पनीर या कुछ भी हमारे घर जो भी बनता है एक दिन पहले, आप देखते ही हो शाम को सफर बनाते हैं हम फ्रेश आके ऑफिस से। साथ में ले जाती हूँ मैं सैलेड, कुकुम्बर, कैरेट, आपका हो गया बीट्स हो गई, या फिर आपका कैबेज हो गई, कुछ भी जो आप सैलेड में खाते हो आप वो छोटी सी डब्बी बना के ले जाओ, एंड दैट्स इट, 2 things। एंड फिर आफ्टर आई एम डन विद माई लंच आई हैव वन एनी फ्रूट दैट आई वुड लाइक टू हैव बिटवीन 1 o'clock to 4 o'clock के बीच में मैं कोई एक फ्रूट खा लेती हूँ, बी इट प्लम, बी इट एप्पल, बी इट बनाना, बी इट एनीथिंग। सो द मेन की टू ऑल दिस इज eat everything but in smaller portions. Desk snacks are a big no. Desk snacks का मतलब है कि आप जंक फूड मत खाओ बिल्कुल भी, which is chips वगैरह। पहले ना हम लंच में दाल चावल या चावल डाल के ले जाते थे साथ में, कोई ना कोई वो गलत करते थे। और हमें लगता था कि हमारे कोलिग्स तो यार सिर्फ लाइक चिकन खा रहे हैं या कुछ ऐसा छोटा सा चीज खा रहे हैं और साथ में दही वही खा के उनका तो पेट भर जाता था। सो हमने भी वो छोड़ दिया, सब कुछ सिर्फ सब्जी खाते हैं लंच में, कोई भी सब्जी बनी हो, एंड साथ में वही एक आधा फ्रूट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो वेट लॉस के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट, वो है ईटिंग ऑन टाइम। और बेसिकली आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है मील ऑफ द डे, सफर जो है ना वो टाइम से करना है, उसके बाद कुछ नहीं खाना। रात का खाना अगर मैं बोल लूं तो 6 बजे के बाद या 7 बजे के बाद बिल्कुल कुछ नहीं खाना। जब आप सोने जाओ ना बेड पे तो आपका पेट खाली होना चाहिए। ये सबसे बड़ा फैक्टर है आफ्टर शुगर,
ये सबसे बड़ा फैक्टर है आपका। सारा दिन गाइस पानी पियो, लाइक वाटर, मेरी फुल वाटर बॉटल जो है मेरे ऑफिस की, आई एटलीस्ट एम्प्टी इट टू टाइम्स एटलीस्ट इन अ डे। एंड आपके पास अगर फिटनेस वॉचेस हैं तो वो यूज करो, उससे आपको वो पता बेकार है, वो मत लो। नहीं, आई वुड से कि वो ना आपको चैलेंज करता है बार बार कि यार 1 घंटा हो गया उठी नहीं, तू जा वॉक कर जाके, लाइक 10,000 स्टेप्स, 6,000 स्टेप्स, ऐसे अपने आप को टारगेट दो कि चलना ही चलना है। एंड यू नो इफ यू हैव समबडी इन योर कॉलीग्स या फिर कोई आपकी फैमिली में या कोई कर रहा है साथ में, तो उनके साथ ना एक चैलेंज हो जाता है कि, तो ये छोटी छोटी चीजें अगर आप अपनी लाइफ में लाओगे ना तो दिस विल मेक अ बिग ह्यूज डिफरेंस। आपने देखा होगा हम परांठे नहीं खाते ज्यादा, हम पूड़ियां, मतलब ज्यादा ऑयली स्टफ भी मत खाओ, ऐसा नहीं है, बिल्कुल छोड़ो। बिल्कुल तो कुछ भी नहीं छोड़ा, वो आपके आपके सामने हम ही है। सब कुछ थोड़ा थोड़ा कभी खाते हैं, वीकेंड में चाय भी पी लेते हैं, कभी आपने देखा है चीनी वगैरह डाल और के। हम कभी कभी लेट भी हो जाते हैं शाम को खाने में। वीकेंड्स पे हमारा रूटीन काफी अलग होता है वीकेंड का। जब आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हो और उस पाथ पे चलते हो कि लाइफस्टाइल चेंज करके मैंने पतले होना है ना, तो उसमें टाइम लग जाता है थोड़ा सा। जो रिवॉर्ड है ना वो राइड अवे नहीं मिलेगा। तो बस ये मान के चलना कि बस हमने चलते रहना है, अपना रूटीन ऐसा बनाना है। अब मैं कोई खास पतला नहीं हूँ, मेरे को भी बहुत जरूरत है कि मैं और पतला हो जाऊं। मुझे लगता है इतना आसान नहीं होता वेट लूज करना। डोंट लूज होप, डोंट गेट ऑन टू द वेइंग स्केल एवरी मॉर्निंग एंड फील फ्रस्ट्रेटेड कि आपको करना ही करना है कम। आई वुड से आई हैड टू बी अंडर वेट लाइक एटलीस्ट 10 kg। तो वो 10 kg के लिए मुझे जो मैंने रिड्यूस करा, वो मुझे ऑलमोस्ट आई वुड से 7 से 8 महीने तो लग ही गए होंगे आराम से। आपको पता लगता है योर जीन्स, योर लेगिंग्स थोड़ी थोड़ी आपको लूज लगेंगी, आपको जो आपका साइज रिड्यूस होता है आपको पता लगेगा टॉप्स का। दैट्स योर एश्योरेंस कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक। तो गाइस ये थी हमारी ना छोटी सी, जो एक बड़ी सरल सी भाषा में अगर आपको बताएं कि हमने अपनी वेट लॉस जर्नी विदाउट एनी सप्लीमेंट्स, विदाउट एनी प्रोटीन्स, मल्टीविटामिन खाते हैं हम डेफिनेटली, विच इज अ मस्ट, लेकिन बड़े सिंपल देसी हमारे नुस्खों से हमने ये अचीव करा है। नुस्खे हाँ। तो बहुत ही देसी इसकी हिंदी का टेस्ट लेना है एक दिन, वीडियो में बड़ा मजा है, हिंदी चैलेंज। वी डिड डू ऑल ऑफ दिस एंड स्टिल अचीव्ड रिजल्ट्स, तो आप लोग भी कर सकते हो। एंड आई होप यू नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आस्क अस। वी आर बाय नो वे एन एक्सपर्ट, मैं बार बार यही कहूंगी, बट वी कैन गाइड यू व्हाट वी डिड, और यही आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आपने एक एक्सट्रीम मन्नू की भी जर्नी देखी जिसमें मन्नू ने सब कुछ करा, फिटनेस लेवल से लेके, खाने से लेके, और एक आपने मेरी भी जर्नी देख ली जो जिसमें मैंने कुछ भी नहीं करा। एंड बीइंग यू नो हाउस मेकर, आई जस्ट डिड व्हाट आई कुड डू इजीली बीइंग एट होम। तो लोग इतने दिन से कह रहे थे नेहा का बताओ जी वेट लॉस जर्नी, कुछ खास था नहीं इसलिए बता नहीं रहे थे। तो अब यही है जो हमने आज शेयर करा है कि हम क्या करते हैं। आपको अच्छा लगे तो करना, देखना, रिजल्ट आए तो बताना नेहा को। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, वील सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करके ही जाना। यहाँ तक वीडियो देखी है तो सब्सक्राइब लाइक तो जरूर करके जाना, एंड कमेंट करके हमें बताना भी कि आपका रूटीन क्या है, आप क्या करते हो। बिगेस्ट रूटीन चेंज जो करना पड़ेगा वो वही है कि सब पर टाइम पे करना पड़ेगा, बस ये दैट्स द की। ये अक्षय कुमार ने बताया था एक बार हमारे गाँव में। अक्षय कुमार कहता है मैं सारा कुछ खाता हूँ लेकिन मैं शाम को 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाता, मैं पार्टियों में भी नहीं जाता। तो हमने वहीं से बात पकड़ ली, हमने कहा ये भी बंदा यही है यार, फिट है बड़ा। तो ये पहले कर लिया होता तो शायद मैं भी थोड़ा पतला होता। मैं जितना हूँ इतना ही हूँ, अब इससे ज्यादा पता नहीं होगा नहीं होगा। जिसके कपड़े, जिसकी सारी चीजें वही है जो इतने सालों से आ रही हैं। बताने दो यार, ये बोल के ना वो भी बोलती है डैडा के पास तो वही शर्ट्स हैं जो इतनी पुरानी शर्ट्स हैं वही है। तो चलो जी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। The window, I'm breathing in the last of September.